अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे सब लोग आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मेरी अनोनिमस की उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरिस होंगे, मजे में होंगे, जाएंगे, खुश होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। भाई आप लॉबी में देख सकते हो M4 फूल वाला लड़का और ओम अपग्रेडेड वाला लड़का, मतलब ये 3-4 थे जो बड़े पंगे ले रहे थे, सारे अरबी थे। इसके अलावा एक बांग्लादेशी स्क्वाड भी आया हुआ था, मतलब मिक्स लॉबी आई थी। और आपका पाकिस्तानी अनोनिमस अकेला इस लॉबी में जाके इनकी बैंड बजा रहा होता है। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसके अलावा पब्लिक एक और गुड न्यूज़ है कि भाई आप इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह सकते हो, आप इसको मेरा अपना रिकॉर्ड भी कह सकते हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि अभी ये नया नया चैलेंज आया है, मतलब वो रैंक वाला मैच आया है। तो जिस स्टेडियम रैंक में मैं खेला पब्लिक, मैंने उसमें हाईएस्ट किल किए हैं। अगर आप लोग मेरा रिकॉर्ड तोड़ दो तो मुझे आप लोग स्टोरीज में भी बताना। और अगर आप कोई यूट्यूबर हो तो यार आप भी कंटेंट बन जाएगा। अगर आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ते हो तो आप ज़रूर ट्राई करना। लेकिन भाई आपको ना उसी टीडीएम में तोड़ना है रिकॉर्ड जिसमें मैं खेला था, और एक रैंडम लॉबी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब मैं कोई टीममेट्स के साथ नहीं खेल रहा था, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था, अरबी आए हुए थे। तो आप लोगों को ना आज की गेम प्ले में अलग ही कोई फीलिंग, कोई मज़ा। मैं चेस बोलने वाला था लेकिन ऊपर नहीं, आप थोड़ा गलत वे में ले लो, मज़ा आने वाला है। खैर पब्लिक, यहाँ पे जहाँ उतरता हूँ मिलिट्री बेस में काफ़ी बंदे आए होते हैं। जिस मैंने बांग्लादेशी टीम की बात की वो भी यहाँ पर आई होती है। लेकिन फिलहाल वहाँ पर जाना थोड़ा रिस्की था, मुझे पता नहीं था बंदे कहाँ कहाँ हैं। तो इस तरफ फायर हुआ था, मैं मारने के लिए बंदों को इस तरफ आया था और मुझे आगे अपने बंदे के ना ऑपोजिट साइड जाने का साउंड भी आ रहा था। तो मैं पंच करता करता आगे बढ़ रहा था। जिनको नहीं पता, अगर आप ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो आपका साउंड नहीं जाएगा एनिमी को। हाँ, जैसे भागोगे तो फिर जाएगा। तो मैं पंच मारते मारते करीब आ जाता हूँ और वाकई में उस बंदे को मेरा साउंड नहीं जाता और अब आया होगा, लेकिन तब तक बड़ा लेट हो जाता है। वो जब तक घूम के देखता है, यहाँ पे हम जिमी भाई को डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। फौरन से फिनिश कर देते हैं जिमी भाई को पब्लिक। उसके बाद मैं इनकी लूट वगैरह करता हूँ। अब सामने टावर में भी बंदे थे, पर आप एक जगह पे अपनी पोजीशन रिवील कर चुके हो और टावर में रश करना, बहुत ओपनली रश करना ठीक नहीं था। कोई गाड़ी बाइक को अलग बात है, अल्लाह अकबर ना। मेरे पास गाड़ी है ना मेरे पास बाइक है, तो इसलिए मैं रश नहीं कर सकता। पब्लिक ये अरबी इस तरफ आ जाता है और इससे मेरी फाइट हो जाती है। ये देखो आप कितने कवर में उसने मुझे गंदा डैमेज दिया था, लेकिन फाइनली मैं इसको डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ। उमर भाई थे ये, इनको डाउन किया। पब्लिक काफ़ी अपग्रेडेड गन्स वाले बंदे आए हुए थे, उन सबका मैं किल मैसेज आपको दिखाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा मैंने उनको कैसे पीटा। दूसरा अरबी आ रहा होता है, मैं गन को रिलेट करता हूँ, उसका साउंड लेके टीवी पे ले रहा होता हूँ, उस सामने से वो आता है तो मैं रेडी हो जाता हूँ। मुझे था नेड मॉली करूंगा बट ये रश कर देता है, लेकिन उसको हेड मार के यूएमपी के हमने पब्लिक डाउन कर दिया और मजे से की लूट। इसको इस जगह आप ये भी कह सकते हो कि मौत कुछ हुआ टक से वापस आ गए। बाबा जी तो ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। मजे से हमने हील वगैरह की, फिर मैं 3 स्टोरी को क्लियर करने आता हूँ। उतनी देर में भाई पूरा का पूरा बांग्लादेशी प्रो स्क्वाड जो है वो यहाँ पर मुझे मिल जाता है और 2 बंदे इनके स्प्रे भी दे रहे होते हैं। अब पब्लिक ये लोग ना रश नहीं कर रहे होते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन एरिया था, तो इन लोगों ने फैसला किया कि ये रश नहीं करेंगे। हालांकि ये 4 बंदे हैं और आपका अनोनिमस बाबा जी यहाँ पे अकेला है। मैं गाड़ी लेने के लिए रोड पे आता हूँ पब्लिक, कितने मुझे बंदे ना अपनी तरफ रश करते नजर आए थे। ये घूम के आ रहे थे ताकि मैं इनको देख ना पाऊँ, पर अचानक से मैंने इनको देख लिया। इनके एक बंदे को डाउन भी करता हूँ, पर अब 0-2 गेमर को तो मैंने डाउन कर दिया। बट आप देख सकते हो मैं इतनी गंदी पोजीशन में हूँ, यहाँ पर मुझे डाउन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। 2 बंदे इनके दूर हैं टावर पर, जहाँ मैंने अभी दूसरे वाले को भी डैमेज दिया। अगर ये 2 बंदे नॉक हो जाते तो बहुत अच्छा होता। 2 बंदे इनके करीब आ चुके हैं जिनसे फाइट लेना अब बहुत मुश्किल हो चुका है बाबा जी। तो यहाँ पर नेड्स आ रहे थे। आप खुद सोचो, अगर आपको पूरा स्क्वाड और एक बंदा वॉल पे ऐसे फंस जाता है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो उसको डाउन करना कितना आसान होगा यार आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं कैसे बचा पब्लिक, ये एक मेरिकल था और आप लोग बड़ा एंजॉय करोगे इस फाइट को। मेरा ये दिल था कि मैं एक आधे बंदे को नॉक कर दूं ताकि मैं वॉल से आगे सी बिल्डिंग मिलिट्री बेस की तरफ जा पाऊं। बट नॉक करना इतना आसान नहीं था और मुझे 2 से 3 साइड से शॉट्स पड़ने का भी खतरा था। एक नेड निकाला मैंने पब्लिक, नेड फेंका, बट ये बंदा नेड से बच जाता है। इसकी मौली आती है, मैं भाग के थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि नेड का तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मौली आपके आसपास भी गई तो आपको ज़रूर डैमेज दे देगी। इस वजह से मैं पब्लिक थोड़ा हट जाता हूँ और हटने के बाद मैं थोड़ा साइड आकर इनके ऊपर दोबारा से नेट थ्रो करता हूँ। अब मुझे साउंड आ रहा था इनका एक बंदा राइट साइड से बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे जा रहा था और एक बंदा ऑलरेडी राइट साइड पे था और 2 बंदे जो थे वो टावर वाली तरफ थे। तो मैं एक नेट यहाँ फेंकता हूँ पब्लिक। अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था, कुछ हो, ओ भाई साहब पड़ गई। अब मैंने डिसाइड कर लिया था चाहे कुछ हो जाए पब्लिक, इन पे रश करूंगा, इनको डाउन करूंगा और इनको लॉबी भगाऊंगा। भाई साहब राइट वाले बंदे से बचते हुए यहाँ पे मैंने एक बांग्लादेशी भाई को डाउन कर दिया और अब इनको फिनिश करने की बारी है। लेकिन इनके टीममेट्स गुस्से में आ जाते हैं, भाई तूने हमारे बंदे को डाउन किया, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। तो यहाँ पर इसके बंदे रश करने आ जाते हैं। पब्लिक में यहाँ रुकता हूँ, हील वगैरह करता हूँ, जोन भी आ जाता है। मैं फौरन से साउंड जब सुनता हूँ तो एक नेड
कुक कर लेता हूँ बाबा जी। और उसका मुझे ये बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है कि इस बंदे को मेरे नेट कुक करने का साउंड नहीं आता। और ये बंदा कौन था? 02 गेमर, जिसको हम पहले भी डाउन कर चुके थे। नेट फेंकता हूँ, फटता ये बंदा नेट से, और इस तरह इसके बाकी बंदे पीछे से और गुस्से में रश कर देते हैं। लेकिन बाबा जी हल्के में नहीं आना। अब इनके बंदों को मैंने लॉबी किया था, तो शायद पता नहीं हीलिंग थी इनके पास या नहीं थी, पता नहीं क्या, बट मैं मॉली फेंकता हूँ 2 जगह, और ये दोनों के दोनों बंदे शायद से, हाँ दोनों के दोनों बंदे पब्लिक मॉली से ही जल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखना किल फील्ड में नाम आ जाएगा, बाकियों को तो मैंने फिनिश कर दिया ना। ये एक को मैं नॉक करता हूँ, और एक बंदा बेचारा मेरा मॉली से ही फिनिश हो जाता है, जिसका नाम HR सुजोन 1 था शायद से। बट खैर पब्लिक, यहाँ पे हम बड़े ही अच्छे तरीके से पहले एक पाकिस्तानी को मारा, फिर 2 अरबियों को मारा, फिर 4 बांग्लादेशियों को मार के सर्वाइव कर लेते हैं। देखा आपने, मैं यहाँ पे बाइक ही लेने आ रहा था, बट ये मुझे अचानक से सामने मिल गए थे। बाइक इनकी तरफ ही खड़ी थी। फाइनली मैंने बाइक उठाई पब्लिक, ब्रिज क्रॉस किया, जोन दूर था। ये मत समझना कमल लाइव रह गए हैं, बहुत अच्छे किल हो गए थे मेरे। बहुत मजा आएगा अभी आपको आगे भी गेम प्ले में। गाड़ी हमने स्विच की पब्लिक, अपनी मैक्लेरन बनाई, और बंदे ढूंढने के लिए मैं निकल जाता हूँ। मैं काफ़ी जगह बंदे ढूंढे, फिर सर्कल के मिड में आकर रुकता हूँ। फिर मैंने कहा यार क्या फ़ायदा रुकने का, कमल लाइव रह गए हैं, इनको ढूंढता हूँ जो फाइट ले रहे हैं। और ये इनका किल फील्ड में नाम भी आ रहा था TNT एंथोनी, और इस तरह के काफ़ी ये बंदे। और देखो दूसरा जो TNT वालों को मार रहा था, ये भी दोनों अपग्रेडेड गन्स वाले स्क्वाड थे। इनको पब्लिक मैं ढूंढ लेता हूँ, ये ब्लू हाउस पे फाइट ले रहे होते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने फौरन से एक मॉली निकाली, ऊपर मॉली फेंकता हूँ, लेकिन एक बंदा ग्राउंड फ्लोर पर ही होता है पब्लिक। जैसे मैंने उस बंदे को देखा, मैंने एक मॉली नीचे फेंक दी, ये जल जाता है। और ये कौन होता है भाई? ये होता है TNT एंथोनी, और इसको मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। ये डायरेक्ट मर जाता है। मैं इसकी लूट करता हूँ फौरन से, और अंदर जाता हूँ तो भाई मुझे मॉली लग जाती है। LOL। वापस आता हूँ, वापस आने के बाद पब्लिक एक और मॉली ऊपर फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से साउंड आ रहा था कि बंदे ऊपर हैं। नेट निकालता हूँ, लेकिन मुझे होता है कि यार चलो पहले थोड़ी सी लूट कर ली जाए। बट पब्लिक यहाँ मेरे से बड़ा गलत सीन होने वाला है। आप देखना, मुझे यहाँ पे शॉट पड़ेगा स्नाइपर का। भाई मेरी कितनी कम हेल्थ रह गई, मुझे नहीं पता था कितनी दूर से मुझे शॉट पड़ने वाला है। अब डर भी लग रहा है ऊपर वाले बंदे रश ना कर दें तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वो भी अच्छा स्क्वाड है। गन्स उनके पास भी अपग्रेडेड हैं। AKM चला रहा था एक बंदा अपग्रेडेड सामने वाले इस स्क्वाड से भी, जो कि ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर पब्लिक मैंने ना अपने आप को बचाने के लिए एक नेट किया, उसके बाद अपनी गन वन भी रिलोड कर ली थी। वापस से बाहर आता हूँ, थोड़ा सा रिस्की था बाहर आके नेट करना, क्योंकि पहले मुझे यहाँ से स्नाइपर शॉट पड़ा था, पर ज़रूरी था। नेट जैसे फटता पब्लिक, मैं डिसाइड करता हूँ रश करने का। एक आप अकेले हो, ऊपर से आप अरबी स्क्वाड पे रश कर रहे हो, उनके रश करने का वेट नहीं कर रहे। ये बंदा नेट कर रहा था, मुझे साउंड आ जाता है कि इसने नेट कुक किया, तो आगे रश करता हूँ। फिर ये बंदा ऊपर से वापस भागते गन स्विच की पब्लिक और उसको डाउन कर दिया। ऐसे कैसे बाबा जी, मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए बाबा जी। फिर हमने मल से इनकी लूट की, लेकिन हमारा स्ट्रगल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। सामने से जो स्क्वाड मुझ पर स्नाइपर्स चला रहा था पब्लिक, इन्होंने भाई कसम खा ली थी कि मुझे मार के ही दम लेंगे। मैं यहाँ पर पब्लिक अब इनसे फाइट लेने की तैयारी करता हूँ, बट जोन हमारे पास से जा चुका होता है और मैं इनको डैमेज देने की तो ट्राई करता हूँ। मुझे था कि एक बंदा मैं नॉक देने में कामयाब हो गया तो अच्छे से फिर रश कर दूंगा, लेकिन स्नाइपर वाले को शॉट देना थोड़ा सा मुश्किल है, और अरबी है तो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कैसे खेलने वाले हैं। तो पब्लिक मैं डिसाइड करता हूँ कि एक को नॉक करूँ और आगे जाके रश करूँ। एमओ वगैरह उठाता हूँ और बेटर जगह थी कि इस छत की टंकी पे जाके मैं मारूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइट मिल जाएगी यहाँ से और ज़्यादा। तो इस बंदे को मैं मारता हूँ, लेकिन ये पीक दे खड़ा होता है। मुझे था कि इसके पास स्नाइपर है, तो मैं डर भी रहा था लंबी पीक देते हुए। फिर मैंने डिसाइड किया यार छोड़ो, जोन ही जाते हैं, कोई बात नहीं, इनसे तो फाइट लेंगे। और वाकई में हमारी इनसे फाइट होने वाली है, डोंट वरी पब्लिक। एंड में 1v4 किया हमने, 4 बंदे थे और चारों के चारों को हमने मारा। तो अब बड़ा एंजॉय करोगे उस फाइट को। खैर पब्लिक, हम मैक्लेरन लेके निकलते हैं। भाई साहब इन्होंने डैमेज दे दिया, आधी हेल्थ हमारी वैसे ही खा गए, और मैं जाता हूँ सामने ब्लू वाली साइड पे, बिल्डिंग पे पहुँच जाता हूँ। अब ये बंदे मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक भी आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत तरीके से खेल रहे थे। आपने देखा यहाँ पे, वहाँ पे भी इन्होंने मुझ पर डायरेक्ट टच नहीं किया था। अब ये पता क्या करते हैं, एक बंदा इनका सामने रिच पे आकर रुकता है। अब देखो अगर मैं रिच वाले को जाके मारूंगा तो एक बंदा इनका कैसे जाके स्नाइपर टावर में बैठ गया है कि अगर मैं आगे आता हूँ रिज वाले बंदे को मारने के लिए, तो स्नाइपर टावर वाला बंदा मुझे आराम से डाउन कर देगा। मैंने एक नेट किया था, पर यहाँ वाला बंदा मुझे स्पॉट नहीं हो रहा था, पता नहीं निकल गया था, क्या सीन है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ भाई बेटर है कि मैं यहाँ से निकल के जोन चला जाऊँ, क्योंकि जोन फिर से हमारे पास से जा चुका है भाई। एक तो ये जोन हमारे साथ वफा नहीं करता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, वेरी बेवफा जोन। पब्लिक फिर से मुझे डैमेज देते हैं, मेरी गाड़ी को डैमेज देते हैं, और फिर से मेरी हेल्थ कम हो जाती है। बट अल्लाह अल्लाह करके मैं फाइनली यहाँ पहुँचने में कामयाब हो जाता हूँ और हील वगैरह करता हूँ।
फिर पब्लिक सबसे मजेदार बिल्डिंग थी सामने, ब्लू बिल्डिंग, यस, जो आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट है। मैं ये डिसाइड करता हूँ सर्कल के मिड में वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ से इनसे फाइट लूँगा। थोड़ा सा सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे रुका था, पर वो मुझे नहीं देखते, बेटर अच्छा हो गया ये मुझे नहीं देखा। मैं आता हूँ ब्लू बिल्डिंग में। अब मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन के बारे में बता दूँ कि क्या सिचुएशन है पब्लिक। सामने दो बंदे स्मोक वाली साइड पर हैं, एक बंदा इनका जो मुझे मारे थे ब्लू बिल्डिंग में आ चुका है, एक बंदा अभी भी पीछे है, मुझे उसका नहीं पता था कि वो पीछे है। और जैसे मैं उसको डैमेज देता हूँ पब्लिक, मुझे स्नाइपर का शॉट पड़ता है और शुक्र है फौरन से सही टाइम पे मैं डाउन हो जाता हूँ पब्लिक, क्योंकि शायद इसके पास ओम थी अब से, लेकिन मैं बच जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये बंदा क्रॉस कर रहा होता है, मैं काफ़ी लेट स्पॉट करता हूँ उसको और तब तक ये कवर में आ चुका होता है। अब इसको डैमेज देने का फ़ायदा नहीं था, इसको मैं आने देता हूँ, सही मौका ही नहीं मिलता यार इसको डाउन करने का। तो अब ये 4 बंदे अरबियों के बचे थे, 2 सामने ब्लू बिल्डिंग में, 2 बंदे लेफ्ट पर। और मजे की बात, अब इन चारों के चारों को आपका एनोनिमस डाउन करने वाला है। तो अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ठोक देना, फोड़ देना, दबा देना लाइक बटन। मेरी एनोनिमस की पब्लिक अब यहाँ पर ना डिसाइड करता हूँ मैं कि एक बंदे को नॉक करके रश कर दूंगा, क्योंकि जितना लेट करूंगा उतना मेरा नुकसान है। ये बंदा आता है और मेरे पास इसका एंगल होता है, मैं उसको टैप टैप देकर डाउन कर देता हूँ पब्लिक। ये बेस्ट मौका था रश करने का, तो हमने कर दिया रश के। देखे जाएगी जो होगा अच्छे होगा, नाड़ा का चलेगा, टेंशन नहीं भाई, फौरन से रश करूँ और इस मौके से फ़ायदा उठाऊँ। मैंने एक मॉली फेंकी जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे डर था कि बंदा मुझे डाउन ना कर दे, क्योंकि मुझे उस बंदे का साउंड आया था, उसने रेव नहीं दिया और वो हिल रहा है बिल्डिंग में ना, तो यहाँ पे मुझे वो स्पॉट हो जाता है। मैंने छोड़ा भाई, गन ही निकाल के डाउन कर दिया, छोड़ा उसको नेट वेट करना। अब एक बंदा मुझे दूर से ज़्यादा स्पॉट होता है, एक बंदा क्लोज आ चुका होता है दूसरी टीम का भी, तो मैं एक बंदे को यहाँ पे नीलाम को डाउन कर देता हूँ। अब 1v1 की फाइट है पब्लिक, क्योंकि मैं इतनी जल्दी 3 बंदों को डाउन करने में कामयाब हो गया था। एक बंदा वॉल पे आ चुका है, लेकिन वो भी मुझ पर नेट कर रहा है और मैं भी उस पर नेट करता, बट उसका नेट आता है, मेरा भी नेट जाता है, मेरा हवा में नेट पड़ता है, उसका नेट मेरे करीब पड़ता है, मैं थोड़ा सा लो होता हूँ, मैं क्लोज आ जाता हूँ पब्लिक। क्लोज आने के बाद भी आपके एनोनिमस से टेंशन ली, मैं फौरन से एक और नेट निकालता हूँ पब्लिक। आप देख रहे होगे कि वापस से आपका ग्रेनेडियर एनोनिमस वापस आ चुका है बाबा जे। तो हमने नेट फेंका और इस तरह हमें मिलता है विनर चिकन डिनर इस चैलेंजिंग लॉबी में। ठोक देना, फोड़ देना, दबा देना लाइक बटन, मेरी एनोनिमस पब्लिक। अब आप देखोगे, आप इसको मेरा रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, आप इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि नया अभी रैंक मैच आया है। नॉर्मल तरीके से मैच लगाया था, मुझे नहीं पता था भाई कि इतने ज़्यादा किल्स हो जाएंगे, तो मैंने एक हाईएस्ट किल्स का इस रैंक मैच में और उस वाले टीडीएम में रिकॉर्ड बनाया। आप लोग सारे एंजॉय करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप मेरे रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाते हो, तो एंजॉय करो पब्लिक। टीडीएम इंशाल्लाह मिलने से जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गिली में बहुत ज़्यादा प्यार, दुरूद पढ़ के कमेंट में डन या फिर अल्हम्दुलिल्लाह डन लिख देना। एंजॉय करो टीडीएम रिकॉर्ड। अल्लाह हाफिज़। Team match, let's go. First point for the red team. Target down. Cover me. Dead. Killed. Reloading. No mercy. Cover me. Killing spree for the blue team. Target down. Reloading. Cover me. Reloading. Expired. Dead. Cover me. Reloading. Killed. Nice shot. Cover me. Killing spree for the blue team. The blue team is in the lead. Killed.
team is unstoppable! Reloading! No mercy! Enemy down! Cover me! Expired! Enemy down! Killing spree for the blue team! Reloading! Cover me! Target down! Killed! Reloading! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Dead! Nice shot! No mercy! Reloading! Cover me! Killing spree for the blue team! Half of the match is over, and the blue Blue team is in the victory. lead.